अब मैं सीधे यहां से चलता हूं जनाबे अफरोज आलम की तरफ। जनाबे अफरोज आलम जो आप जानते हैं, आप दुबई, यूएई, कतर और न जाने किन किन मुल्कों में आप मुशायरे पढ़ते रहते हैं और मुशायरे अरेंज करते रहते हैं। ये भी इनकी खूबी है, मुशायरा अरेंज करना, पढ़वाना, पढ़ना। हिंदुस्तान का शायद ही कोई बड़ा शायर होगा जिसके साथ ये मुशायरा नहीं पढ़े हों। तो मैं ऐसे शायर को, आप बाहर रहते हैं लेकिन कब तक बाहर रहेंगे, ये चार मिसरे मैं इनको नज्र कर रहा हूं कि गलत है हर जगह ईसार करना, गलत है हर जगह ईसार करना, न माने दिल तो मत इकरार करना। गलत है हर जगह ईसार करना, न माने दिल तो मत इकरार करना। यहीं घुट घुट के मरने से है बेहतर वहीं छोटा सा कारोबार करना। इसलिए आप हिंदुस्तान में आ गए हैं, यहीं छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे अफरोज आलम साहब को, जो कई किताबों के मुसन्निफ हैं, मुतअद्दिद किताबें आपकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। जनाबे अफरोज आलम तेहत और तरन्नुम दोनों के शायर हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप आएं और अपने कलाम से सामईन को महजूज करें। जनाबे अफरोज आलम आपकी तालियों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम तृष्णा साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस नाचीज़ के लिए अच्छे कलमात कहे। मैं सलाम अर्ज करना चाहता हूँ गोपालगंज की आवाम का। और मुझे हैरत है कि आज जिला मुख्यालय में बहुत रात भी नहीं हुई है तो करीब करीब 30-40 लाख की आबादी में कम से कम 10-15-100 तो पढ़े लिखे लोग होंगे ही जिनको मुशायरा सुनना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि जिला मुख्यालय में भी ये तादाद हम यहाँ पे नहीं जमा कर पाए। हालांकि अगर कोई और बात होती तो लोगों की कमी नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले हमने अखाड़ा का एक मेला देखा था, उसमें करीब करीब 10-15 हज़ार लोगों को संभालने के लिए 200-400 पुलिस वाले भी थे। तो बहरहाल इल्म की अगर यही हालत रही तो हम आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मुशायरा, चूंकि ये बातें भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस जिले का बेटा हूँ, इस धरती से आता हूँ। मैं चाहे जहाँ पे भी रहूँ, जिस तरीके से अभी अर्ज कर रहे थे मोहतरम तृष्णा साहब, लंबी गुफ्तगू की कोई ज़रूरत नहीं, चूंकि दिल दुखता है तो कुछ बात बतानी ज़रूरी होती है। रियाज साहिल भी हमें सुनने के लिए आज इत्तेफाक से आए हैं, उनका फ़ोन भी था और तमाम दोस्त भी, इंजीनियर साहब हमारे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम 2-4 दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ सुनेंगे नहीं, मुझे पहचानते भी हैं। वो क्या बात है, क्या बात ये हालत दरअसल ये है। और साथ ही मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि हमारे जो बैरूनी शायर आज गोपालगंज की धरती पे तशरीफ लाए, आली मरतबत बड़े भाई मोहतरम अज़्म शाकिरी साहब, मोहतरम ताहिर फराज साहब और हमारे उस्मान काविश साहब, इरम साहब और तमाम हमारे दोस्त उस्मान काविश वगैरह तमाम, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में और मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम नजर हयात साहब को कि उन्होंने अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से आज एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और हम लोगों को जो रखे हुए सूट थे आज वो पहनने का मौका मिला, तो इसके लिए भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया। अब दोस्तों, रियाज साहिल, आपको एक बात बताना जरूरी है। कृष्णा भाई गौर कीजिएगा, अभी अभी आप मज़ाह पढ़ के यहाँ से गए हैं। मैं अपनी शायरी बाद में आपको सुनाऊंगा, वो तो जाहिर है आप लोगों ने इतना शेर सुन लिया है कि आज थोड़ा सा मैं कम भी पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा। वो दो नौजवान किसी ज़माने में कॉलेज में पढ़ते थे, मुबारक भाई आप तो पढ़ाते हैं, लड़का लड़की थे, वो कॉलेज के ज़माने में जान पहचान हो गई तो वो अम्बेडकर भवन वाले चौराहे पे मुलाकात हो गई बहुत ज़माने के बाद। अचानक दोनों जब टकराए तो कहने लगे, अरे तुम कहाँ? कहने लगा कि बस यूं ही है, तुम ये बताओ कि तुम गोपालगंज कैसे आ गए? कहने लगे, यार क्या बताएं, हम शादी हो गई थी, बात बनी नहीं, बस ऐसे ही है, चल रहा है। बोले कर क्या रही है? कह रहे कुछ नहीं, कटी पतंग की तरह इधर उधर कुछ न कुछ करती रहती हूँ। कहले तुम बताओ क्या कर रहे हो? कहता मैं पतंगे लूटता हूँ। क्या बात है।
बहुत सारे मजाक की शायरी आप दोस्तों ने सुनी। आइए मैं आप लोगों को नज्म की उस दुनिया में लेके चलता हूं जहां से कुछ फिक्र के गेसू आपको संवारने हैं। मैं चाहूंगा मोहतरम पर भाई सुनिए कि छोटी सी नज्म है इंजीनियर साहब कि समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है, क्या बात, जैसे कोई खानसामा प्याज के छिलके उतारता है। क्या बात है। समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है, जैसे कोई खानसामा प्याज के छिलके उतारता है। क्या बात, कल, आज और कल के सहराओं से अनजाना सा एक वजूद निकलता है और मेरी मेहनतों पे शबखून मारता है। शायद उसे खबर नहीं, शायद उसे खबर नहीं कि इंसान जो कि हवस का पुजारी है, फितरतन एक जुआरी है, वो हार जाए या जीत जाए खेल छोड़कर नहीं उठता। क्या बात है, क्या आप मुलाजा फरमा रहे थे मेरी नज़र जद्दोजहद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए, दोस्त कहते हैं कि अगर अवामी मुशारा हो तो होशियारी कम करना चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी औकात पे आ जाता हूं और गजल के चंद शेर आप सबकी खिदमत में पेश करता हूं। ये कहेंगे कब तक बोर करेंगे हम। आइए चंद अशार, और उसके बाद अगर आप लोग गुंजाइश देंगे तो तरन्नुम से दो चार शेर और। ताहिर भाई मतला हाजिर करना चाहता हूँ। हिमांशी शेर सुनो। ये गजल में कई बार बाहर भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन होता ये है कि हर महफिल में कुछ नए दोस्त ऐसे मिलते हैं जिन्हें सुनाने का दिल करता है। मेरा ख्याल है कि ताहिर भाई के वो बहुत दिन के बाद से आज हम लोग फिर बैठे हुए हैं कि मतलब समाज फरमाए, रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, मैं सलीके से अगर रोता तो सुखनवर होता। अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, मैं सलीके से जो रोता तो सुखनवर होता। शेर समात फरमाए कि चश्मे हैरत में भी रक्सा थी झड़ी अश्कों की, चश्मे हैरत में भी रक्सा थी झड़ी अश्कों की, अपने दामन को भिगोता तो सुखनवर होता। चश्मे हैरत में भी रक्सा थी झड़ी अश्कों की, अपने दामन को जो भिगोता तो सुखनवर होता। दश्ते तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी। नजर साहब तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। दश्ते तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी, खूने दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता। दश्ते तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी, खूने दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता। गजल के मतवालों ये शेर पे मैं खसूसी तवज्जो चाहूंगा कि देर तक चांदनी साहिल पे थी रक्सा अफसोस। कृष्णा साहब शेर सुनिएगा। परवेज भाई, देर तक चांदनी साहिल पे थी रक्सा अफसोस, मैं वहीं झील पे होता तो सुखनवर होता। दश्ते तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी, खूने दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता। देर तक चांदनी साहिल पे थी रक्सा अफसोस,
मैं वहीं झील पे होता तो सुखनवर होता। और शेर सुने कि मेरे एहसास ने सीने से निचोड़ा है अरक। मोहतरम दोस्तों, अभी बहुत बड़े शुअरा को आपको सुनना है। अभी से आप अगर थकने लगेंगे तो आपको अभी ताहिर फराज जैसे अजीम शायर को सुनना है। अज़्म शाकरी जैसे गजल का बहुत बड़ा नाम स्टेज पे हमारे साथ बैठा हुआ है। विभा शुक्ला भी अभी बनारस से आई हुई हैं। अभी तमाम दोस्तों को आपको तवाज़ो करेंगे आपकी शेरी तौर पे और आपको उनसे उन्हें मुलाजा फरमाना है। शेर समाज फरमाए कि मेरे एहसास ने सीने से निचोड़ा है अरक। मेरे एहसास ने सीने से निचोड़ा है अरक। इसको लफ्जों में पिरोता तो सुखनवर होता। मेरे एहसास ने सीने से निचोड़ा है अरक। इसको लफ्जों में पिरोता तो सुखनवर होता। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई के डूबते शम्स के होठों से जफर जाहिर थी। डूबते शम्स के होठों से जफर जाहिर थी। डूबते शम्स के होठों से जफर जाहिर थी। उस तबस्सुम को संजोता तो सुखनवर होता। और शेर देखें कि वादिये हब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें। वादिये हब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें। लफ्ज करतास पे बोता तो सुखनवर होता। वादिये हब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें। लफ्ज करतास पे बोता तो सुखनवर होता। मक्ता मैं हाजिर कर रहा हूं कि जागने वालों ने आलम को बदल डाला है। जागने वालों ने आलम को बदल डाला है। मैं जरा देर न सोता तो सुखनवर होता। जागने वालों ने आलम को बदल डाला है। मैं जरा देर न सोता तो सुखनवर होता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इजाजत हो तो मैं दो चार शेर तरन्नुम से मैं पढ़ लूं। भाई इरम साहब इजाजत है? ताज़ा हालात पूरे हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का इस वक्त आपके सामने है। आज का दौर वो दौर नहीं रहा कि कोई खबर छुप जाए, इसलिए हर छोटी बड़ी खबरें तमाम आपके सामने हैं। और ताज़ा हालात के मंजर पस मंजर को देखते हुए इस गजल को मुलाजा फरमाएं। इस खबर के साथ कि कल के रिकॉर्ड होने तक बीबीसी ने यह खबर दिया कि गजा में 40,000 लोग मारे गए हैं, घायल हैं और लापता हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम हमारा निकल रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम हमारा निकल रहा है। शेर देखिए। अजब फ़िज़ाओं का रुख हुआ है। ताहिर भाई, अजब फ़िज़ाओं, अचानक ही सुन लेते। अजब फ़िज़ाओं का रुख हुआ है।
ज़मीं की चादर सरक चुकी है, अजबो फिजाओं का रुख हुआ है। ज़मीं की चादर सरक चुकी है, कदम जहां पे मैं रख रहा हूँ वहीं से लावा निकल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। ये है दे हाजिर की है हकीकत, या आसमां की इनायतें हैं। करबला के वाक़े में एक बार पढ़ने को मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने जब ये अपने साथियों से कहा कि मैं चिराग बुझा दे रहा हूँ, जिसे निकलना हो निकल जाए, पता ये चला कि चिराग जलाने के बाद सारे लोग वहीं मौजूद थे। एक वाक़या ये सुनने में आता है कि रात भर लोग चलते रहे, सुबह हुई तो पता चला कि करबला में है। ये नियति जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जिसको तकदीर हम हिंदी में कहते हैं, ये हम टाल नहीं सकते। शेर समात फरमाइए कि ये है दे हाजिर की है हकीकत, या आसमां की इनायतें हैं। ज़मीं पेड़ी रगड़ रहा हूँ, लहू का कतरा निकल रहा है। मेरे अज़ीज़ों ये है दे हाजिर, माफ कीजिएगा काफी अगला, ये है दे हाजिर कि है हकीकत, या आसमां की इनायतें हैं। ज़मीं पेड़ी रगड़ रहा हूँ, लहू का चश्मा उबल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना संभल रहा है। सभी दलीलें, तमाम दोस्तों को इस बात की खबर है कि अमेरिका के विदेश मंत्री पिछले 15-20 दिन से लगातार दौरा कर रहे हैं, कहीं कुछ बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। सभी दलीलें हुई है नाकिस, है खून से लथपथ हर एक मंजर। सभी दलीलें हुई है नाकिस, है खून से लथपथ हर एक मंजर। हर एक आला ज़हीनो दानिश कदम कदम पर संभल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। ये सूखे पेड़ों, साहिल शेर सुनिए, थोड़ी सी अगर आप लोग जाग के सुनेंगे ना तो उन इशारों की तरफ बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, जिसको गजल में बड़ी हल्की उसमें अलामतें हैं। ये सूखे पेड़ों के जर्द पत्ते मेरी तबाही पे हंस रहे हैं। क्या बात है, वाह। ये सूखे पेड़ों के जर्द पत्ते मेरी तबाही पे हंस रहे हैं। उन्हें खबर क्या कि रफो तरफता समय का सूरज पिघल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। दोस्तों एक दो शेर और मुलाजा फरमाएं, फिर अपने हमारे सीनियर साथियों को सुनना है। बहुत शुक्रिया।
मुजस्सिमों की खामोश आंखों। अहले गज़ल देखिए मुजस्सिमों की बंदिश सही हुई है कि नहीं? मुजस्सिमों की खामोश आंखों से खून टपकने की है अलामत। मेरी गजल का नफीस लहजा भी, मेरी गजल का नफीस लहजा भी सख्त नौहे में ढल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुना वो हाल अपना जो चल रहा है। दोस्तों मक्ता मुलाजा फरमाएं, फिर मैं उसके बाद अपनी जगह लूंगा। बड़े भाई मोहतरम मिराजुद्दीन तिश्ना कह रहे थे कि विदेश में से एक दिन तो आना ही है, आना तो है ही है। अब मेरा बाल अगर नहीं पक गया तो चश्मा तो लग ही गया है। हयात के इस मामले को बयान करना भी है जरूरी। जभी से आलम समझ में आया तभी से चश्मा बदल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे। अभी जनाब अफरोज आलम साहब कई चीजें आपको सुना गए। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूं जनाब फैजान अहमद साहब जो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। अभी हमारे बीच पढ़ने वाले शायरों में मोहतरमा बीभा शुक्ला, रहमतुल्लाह अचानक, आजम शाकरी और ताहिर फराज, और उसके बाद फिर आप जिसको चाहेंगे फिर सुनेंगे। अभी आजाद नज्म भी अफरोज आलम साहब ने पढ़ी। आजाद नज्म ये भी एक सिंफ है, इसमें भी शायरी होती है। निदा फाजली इसमें बहुत सारी नज़में कह गए हैं। कई साल पहले इसी रह गुजर पर किसी पेड़ की ठंडी छांव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले ले के आवाज दी थी। फजाओं में हलचल सी होने लगी थी। मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंबा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। ये आजाद शायरी।